Do you believe we have crashed craft? Do we have the bodies of the pilots? Yeah. Human or non-human? अमेरिका के पास यूएफओ है, उसका पायलट है जिसका शव इंसानी शरीर से मेल नहीं खाता है। यह दावा किया है डेविड ग्रूश ने। कौन है डेविड, पहले वो जानिए और फिर बताते हैं इनके दावे के बारे में, और साथ ही आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसे लेकर अमेरिका में एक ऐतिहासिक हियरिंग हुई, एक ऐतिहासिक सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान एलियंस पर चर्चा की गई, गवाह आए और उन्होंने इसे लेकर अपने दावे किए। ग्रूश जो दावे करते हैं उन दावों के साथ कहते हैं कि इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। क्या हुआ और कैसा है वो वीडियो आपको दिखाते हैं। डेविड ग्रूश जो हैं वो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं यूएस एयरफोर्स के, इसलिए उनकी बातों में दम नजर आता है। साथ ही वो एक विसल ब्लोअर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जो जुड़ा प्रोग्राम चलाया गया उसकी घटनाओं के जांच के ग्रूश प्रभारी रह चुके हैं, तो सीधे तौर पर ये उससे कनेक्टेड है। लेकिन यूएफओ को लेकर जो दावा उन्होंने किया उसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका के कब्जे में यूएफओ और एलियंस के शव हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि यूएफओ अमेरिका के पास कैसे है, इसे लेकर उन्होंने कहा कि यूएफओ दरअसल धरती पर क्रैश हो गया था और जो बॉडी इसके क्रैश होने के बाद मिली वो मानव सभ्यता से मेल नहीं खाती है। साथ ही ग्रूश ने यह भी दावा किया कि अमेरिका दशकों से यूएफओ को पकड़ने की बात को छुपा रहा है। तो यह ग्रूश का दावा है। आपको हियरिंग का वो वीडियो भी दिखाते हैं, लेकिन उस वीडियो को दिखाने से पहले आपको यह भी बता दें कि दरअसल इस सुनवाई के दौरान गवाह भी आए जिसमें दावा यह किया गया कि अमेरिका को यूएफओ से जुड़ी जानकारी जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दो तर्क दिए। पहला तर्क उन्होंने दिया कि यूएफओ से जुड़ी जानकारी जो है वो सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक विदेशी ड्रोन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और दूसरा दावा उन्होंने ये किया कि अगर ये कुछ और है तो ये विज्ञान से जुड़ी हुई चीज है। दोनों ही स्थितियों में ये अमेरिका के आसमान को उड़ान के लिए खतरनाक बनाती हैं। तो ये बात कही है पूर्व नौसेना पायलट और गवाह रियान ग्रेव्स ने। तो ये ग्रेव्स की बात है, लेकिन यूएफओ को अक्सर फिल्मों में ही देखा गया, एक कल्पना के तौर पर माना गया। विज्ञान में इसे लेकर उत्सुकता भी है, अमेरिका इसे लेकर रिसर्च प्रोग्राम भी चलाता रहता है। और इसीलिए जब यूएफओ को लेकर अमेरिका में सुनवाई हुई तो दुनिया भर के लोगों का ध्यान इसने अपनी ओर खींचा। उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए इस वीडियो में। Intelligent extraterrestrials. Something I can't discuss in public setting. Okay, and I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Okay. So, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have, but who in the government, either what agency, sub-agency, what contractors, who should be called into the next hearing about UAPs, either in a public setting or even in a private setting? And you probably can't name names, but what agencies or organizations, contractors, et cetera, do we need to call in to get these questions answered, whether it's about funding, what programs are happening, and what's out there? I can give you a specific cooperative and hostile witness list of specific individuals that were in those. And how soon can we get that list? I'm happy to provide that to you after the hearing. Super, thank you, and I yield back. तो सुना आपने, खबर यूएफओ को लेकर है, धरती से, इंसानी सोच से परे है ये मामला। क्या आपको भी लगता है कि यूएफओ होते हैं? और ताजा मामले में अमेरिका की तरफ से जो ये खबर आई है इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।